ये चालू हो गया ना, 1 2 3 और डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। और वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग का जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें हुक्स लॉ का कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जब आर्टिकल लें वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग का, तो एक एल प्राकृत लंबाई एम लैम्डा प्रत्यास्थ स्थिरांक की हल्की प्रत्यास्थ दूरी एक सिरे से लटकी हुई है तथा उसके दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का एक कण बंधा गया है। तो कण की गति की विवेचना अपन कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये अपने एज्यूम करते हैं कि ये अपने मान लिया कि माना कि ए बी एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ मान लीजिए एल है। इस इलास्टिक स्ट्रिंग के ए सिरे पे फिक्स बंधा हुआ है और बी सिरे पे मान लीजिए कि अपन एम द्रव्यमान का एक पार्टिकल इसमें बांधते हैं। तो एम द्रव्यमान का पार्टिकल बांधने से मान लीजिए कि इलास्टिक स्ट्रिंग स्ट्रेच होके ओ बिंदु पर आ गई। इसी स्थिति में स्ट्रिंग के अंदर तनाव उत्पन्न होगा। ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। इस पे mg मास का एक पार्टिकल बंधा हुआ है। बी बिंदु पे m मास का पार्टिकल बांधने पे यदि प्रत्यास्थ दूरी में विस्तार यदि b है तो जो प्रत्यास्थ दूरी में जो तनाव उत्पन्न होगा सपोज वो T0 है, तो ये यहाँ पर एक तरीके से साम्यावस्था की स्थिति है। तो साम्यावस्था की स्थिति में अपने ये कह सकते हैं कि स्थिति में mg इक्वल्स टू T0। ये जो T0 है जो प्रत्यास्थ दूरी जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसको अपन हुक्स लॉ की सहायता से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और p यहाँ पे स्टैटिक एक्सटेंशन है। तो देयरफॉर बाय हुक्स लॉ T0 is lambda b upon L. This is equation number 1. Yeah, this can be written as g by b equals to lambda upon L. अब अपन क्या करते हैं कि O बिंदु पे जो m मास का पार्टिकल बंधा हुआ है उसको मान लीजिए कि और नीचे किसी बिंदु C तक खींचकर फिर वहां पे अपन उसको छोड़ते हैं। तो इसी स्थिति के अंदर ये स्थिति होगी, दिस इज बी, ये नेचुरल लेंथ है इसकी, दिस इज ओ, दिस इज द स्टैटिक एक्सटेंशन। मान लीजिए सी बिंदु तक पार्टिकल को लाए, फिर पार्टिकल को छोड़ने मान पार्टिकल के बिंदु पे आया, OP is x at C, x equal to suppose it is C, B is 0 and D is 0। बिंदु C तक अपन प्रत्यास्थ दूरी को खींच के फिर बिंदु C से अपन छोड़ देते हैं। इस स्थिति के अंदर प्रत्यास्थ दूरी के अंदर जो टेंशन है और बढ़ जाएगा, तनाव उत्पन्न ज्यादा हो जाएगा और अपन ये मान लेते हैं कि OC इक्वल टू भी क्या है, C है। C बिंदु पे छोड़ने के पश्चात मान लीजिए कि T समय पश्चात पार्टिकल बिंदु P पे आता है। बिंदु P की जो डिस्टेंस है अपन O पॉइंट से कंसीडर करते हैं, सपोज OP इज x। तो बिंदु P पर कण की गति का जो समीकरण होगा, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण
बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। दिस इज m d2x by dt square equal to mg minus t। सपोज ये जो टेंशन है इलास्टिक स्ट्रिंग में, दिस इज t, ये अपर डायरेक्शन में काम करेगा, और जो पार्टिकल का जो मास है एंड जो वेट mg है वो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो बिंदु P पर यहाँ पे दो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो पार्टिकल का वेट और एक इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन। P इज नेगेटिव एंड G इज पॉजिटिव। m d2x by dt square equals to mg माइनस, यहाँ पे जो इलास्टिक स्ट्रिंग के जो टेंशन है वो अपन हुक्स लॉ के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो बाय द हुक्स लॉ वी हैव लैम्डा L, यहाँ पे प्रत्यास्थ जोड़ी की नेचुरल लेंथ है, P इसका स्टैटिक एक्सटेंशन है, और अपन C बिंदु P बिंदु तक मान लीजिए इसका एक्सटेंशन कितना है, x है। तो नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड जो एक्सटेंशन है दिस इज P plus x अपॉन L। दिस इज m d2x by dt square, दिस इज m g minus lambda P by L, दिस इज minus lambda upon x। and this is cancel out using first, therefore this is m d2x by dt square equals to, this is minus lambda x upon L। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे, this can be written as d2x by dt square equals to minus lambda lm upon x। After substituting the value of lambda upon ml from the equation first, we get this is d2x by dt square, this is minus g by p upon x। Equation number 2 represents a simple harmonic motion about the point O। O बिंदु पे ये एक सरल आवर्तगति का मानक समीकरण को व्यक्त करता है। तो इसलिए जो सरल आवर्तगति का आवर्तकाल होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पीरियड होगा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज t इक्वल्स टू, दिस इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, दिस इज g by e, this can be written as 2 pi under root v by g। यहाँ पर अपने सामने दो केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस ये है कि ये जो अपने ओसी का जो अपने एक्सटेंशन किया है, एसी अपन जो प्रत्यास्थ जोड़ी को ले गए हैं, यदि ओसी जिसको अपने सी एज्यूम किया है, यदि ओसी ओबी से कम है, या ये कह सकते हैं कि यदि सी क्या है बी से कम है, तो इस स्थिति में O के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और पार्टिकल बी बिंदु तक नहीं पहुंच पाएगा और कण की गति यही समाप्त हो जाएगी, सिर्फ O के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। दूसरा तो केस है कि यदि OC इज ग्रेटर देन OB, दैट इज C इज ग्रेटर देन B, इस स्थिति में पार्टिकल बी बिंदु तक आएगा। बी बिंदु पर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, जैसे पार्टिकल बी बिंदु पे आ जाएगा तो प्रत्यास्थ जोड़ी अपने नेचुरल लेंथ को प्राप्त कर लेगी। या ये कह सकते हैं बी बिंदु पे आते हैं तो इलास्टिक स्ट्रिंग वो ढीली हो जाएगी, उसमें टेंशन 0 हो जाएगा। उसके बाद में पार्टिकल वेलोसिटी है, इस वजह से वो एक ही ओर अपना गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन केवल उसकी गति होगी। तो अपन दोनों केस लेते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। दिस इज केस फर्स्ट। जब OC is less than OB या that is C is less than B, इस स्थिति में बिंदु O के सापेक्ष कण की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी।
केस सेकेंड, जब OC is greater than OP, that is C is greater than इसी स्थिति के अंदर अपने यदि कण की गति की चर्चा करें तो सबसे पहले अपन बिंदु B पे कण की वेलोसिटी निकालेंगे। उस कण की वेलोसिटी निकालने के लिए अपन को V और x में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो पुनः फ्रॉम द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी हैव d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस g by x। 2dx by dt से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2 dx by dt, this is d2x by dt square, which is minus g by v into x into 2 dx by dt. After integrating, we have this is dx by dt का whole square equals to minus g by v x square plus c1, where c1 is a constant of integration. c1 निकालने के लिए अपन इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल एट c, when जब x बराबर c है तो वेलोसिटी 0, तो therefore c1 equals to g by b c square. After putting the value of c1, we have dx by dt का whole square is minus, this is g by p, this is x square minus c square, which is the required relation between v and x. इस रिलेशन से अपन किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यदि बी पॉइंट पे पार्टिकल वेलोसिटी निकाले तो सपोज एट बी, if v is vb and x is 0, this is vb square equal to this is g by b, this is c square minus x